हेलो स्टूडेंट्स, आप एक टॉपिक जानते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस में क्या होता है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाने होते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कंपाउंड सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक अ न्यू कंपाउंड सेंटेंस। वीडियो में बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक वादा चाहिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाने का जो सफर है वो बहुत आसानी से बस 5 मिनट में पूरा कर देने वाला हूं। और उसके लिए एक ट्रिक भी है हमारे पास। एक ट्रिक है फैन बॉयज। फैन बॉयज ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए फिर इस ट्रिक को हम समझ लेते हैं, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनका मीनिंग क्या है और ये ट्रिक काम कैसे करती है ये समझ लेते हैं। इसी ट्रिक की मदद से आप हर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना पाएंगे जब 2 सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे आपको। तो चलिए फिर हम पहले फैन वॉइस को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, या AN और BOYS। इनका मीनिंग समझ लेते हैं। फैन, F फॉर मीन्स होता है क्योंकि, देखो फॉर मीन्स के लिए होता है लेकिन वो प्रेपोजिशन होता है तब, लेकिन यहां पर ये फॉर क्या रहेगा, कंजक्शन रहेगा। क्या रहेगा, कंजक्शन रहेगा। ठीक है। ए फॉर होता है एंड, ए फॉर एंड मीन्स और, एवं, वा। ठीक है, और, वा, एवं। ठीक है, तथा। एन 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 फॉर नॉर, एन फॉर नॉर। नॉर मीन्स होता है ना ही, ना, ना ही, ना तो या फिर ना ही। और वी फॉर होता है बट, वी फॉर बट मीन्स लेकिन, परंतु, किंतु, मगर। लेकिन, परंतु, किंतु, मगर। ठीक है। ओ फॉर और मीन्स या फिर अथवा, अथवा। ठीक है। और वाई मीन्स यट मीन्स क्या हुआ, फिर भी, फिर भी, फिर भी। एस फॉर सो मीन्स इसलिए, सो मीन्स इसलिए या तो। सो मीन्स क्या हुआ, इसलिए या फिर तो। अब ये जो है आपको यहां पर और दिख रहा है, और के अलावा एक और हो जाएगा अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स क्या होता है, अन्यथा, अन्यथा। ठीक है। नॉट, यहां क्या है, नॉट, और इसका एक और बन जाएगा नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका मीनिंग है ना केवल, ना केवल बल्कि। इसका मीनिंग क्या है, बल्कि। तो इतने सारे कंजक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड न्यू सेंटेंस बना सकते हैं। इन कंजक्शंस को हम कहते क्या है, ये कौन से कंजक्शन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या नाम है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, इस वर्ड के जरिए आप इन सभी कंजक्शंस को याद कर पाएंगे। ध्यान में ये रखना है, इन्हें याद करने का ये तरीका है कि हर एक वर्ड जो है वो 3 या 2 लेटरों का। यहां पर देखो 3 लेटर, 3 लेटर, 3 लेटर, 3 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 2 लेटर। हर एक वर्ड जो है 3 लेटर से ज्यादा का नहीं है। हमने ये अदरवाइज और नॉट ओनली बट आल्सो बताया है, इसे आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं कंजक्शन से आप उनको बना सकते हो, तो इनकी जरूरत कम पड़ने वाली है। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि ये भी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो यहां पर आप अब इन कंजक्शंस को अगर समझ लिए हैं तो इनके लिए कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, है ना। इनके लिए कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, आप उसे करिए। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा।
एग्जाम्पल, the sun having risen, comma, the farmer began to plow the fields. ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, इसे हमें क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, कंबाइन करके इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। जब भी हमें सिंथेसिस में कोई सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या नया सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आपको उसका मीनिंग निकालना आना चाहिए। यहां पर क्या है, सूरज ढलते ही, सॉरी राइजन मीन्स क्या होता है, उगना ना, तो सूरज उगते ही द फार्मर बिगेन टू प्लो द फील्ड्स, किसान ने क्या कर दिया, खेत को जोतना शुरू कर दिया। सूरज ढलते ही किसान ने खेतों को जोतना शुरू कर दिया, ये इसका पूरा मीनिंग है। सूरज उगते ही किसान ने खेत जोतना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब आपको क्या है, इसको कंबाइन करना है, जितने कंजक्शन है कंपाउंड में, जो आपने अभी नोट किया है उसको आप देखिए, उसमें जितने कंजक्शन है उनकी मदद से क्या ये सेंटेंस बन सकता है, और दोनों का जब आप उसे यूज करें तो अर्थ सेम होना चाहिए जो इस सिंपल सेंटेंस में है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सूरज उगा, क्या कर सकते हैं, सूरज उगा और किसान ने खेत जोतना शुरू कर दिया। जब सूरज उग गया तो किसान जो है वो खेत को जोतना शुरू कर दिया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सूरज उगा, पहले लिखना है क्या, सूरज उगा, द सन रोज, या फिर इस तरह से लिख सकते हो, द सन हैज राइजन एंड द फार्मर began to the fields। यहां पर ये करना कम सही रहेगा, ये कम सही रहेगा। यहां पर ये रोज करना क्या रहेगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर हमें क्या है, सेकंड फॉर्म मिली है, तो इधर भी सेकंड फॉर्म मिलेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। The sun rose and the farmer began to plow the fields. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल है, सिंथेसिस का ये रूल है, इसी रूल के जरिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। आई होप आप ये समझे होंगे, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने की आदत डालिए, तभी कुछ आप समझ पाएंगे, क्योंकि आज के जो क्रिएटर्स हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी वीडियो ज्यादा देर तक देखी जाए, तो वो लास्ट में ही सारे मटेरियल को फीड करते हैं। आप शुरुआत में देखेंगे टाइम वेस्ट होगा और आप कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। इसी तरह की वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद।